इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में 150 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक क्यूब है। ये क्वेश्चन वैसे हर एक बुक में मिल जाता है, ऐसी भी जो लोग बना रहे होंगे, ऐसी वर्मा सर की बुक, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर फ्रेम शेप्ड एज क्यूब। ठीक है, व्हेन मेजर्ड बिटवीन पॉइंट, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है 1 और 7 के बीच में। देखिए पॉइंट ये 1 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 6 है। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है और 1 और 7 के बीच में कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली 6 मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है सर्किट डायग्राम। यदि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में और बहुत सटीक, बहुत अच्छे से बनेगा। देखिए अब सर्किट डायग्राम है क्या, जैसे मान लेते हैं इसमें 3I करंट जा रहा है, तो इसमें आई जाएगा, इसमें आई जाएगा, इसमें आई जाएगा, मतलब एक 3I 3 पार्ट में बटा। ठीक है, ये जो 1 पॉइंट है ये 3 पार्ट में बट गया। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए, 3 पार्ट में बट गया। ठीक है, अब ये जो 1 पॉइंट जो है ये 3 पार्ट में बटा है। अब ये एक 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक 2 हो गया। ठीक है, तो ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, और ये पॉइंट कौन सा था, ये 1 पॉइंट था। अब 4 पॉइंट से ये 2 पार्ट में बटा, तो 4 पॉइंट से रेसिस्टेंस को 2 पार्ट में बांट दीजिए, 5 पॉइंट से भी 2 पार्ट में बांट दीजिए। इसी तरीके से आप 2 पॉइंट से भी 2 पार्ट में बांट दीजिए। ओके, सही है। अब यहाँ पर देखिए जो 4 पॉइंट से जो 2 पार्ट में बटा था, ठीक है, वो एक 3 पे मिल गया और कहाँ पे मिला, 8 पे मिल गया और कहाँ पे मिला, 6 पे मिल गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे ये मिल जाएगा और ये कहाँ पे मिला, 4 जाके 3 पे मिल जाएगा। ओके, अब ये भी मिलेगा और ये भी मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करंट जैसे बट रहा था, पहले 3 पार्ट में बटा, ठीक है, फिर 2 पार्ट में बटा, तो करंट 3 पार्ट में बट गया, फिर ये 2 पार्ट में बट गया, फिर ये करंट 2 पार्ट में बट गया, फिर ये करंट 2 पार्ट में बट गया, और फिर ये दोनों मिलके क्या हो गया, एक करंट बन गया है। ये यहाँ पर जो I/2 और I/2 में बटेगा, ठीक है, ओके, और ये जो I जाएगा ये I/2 और I/2 में इधर बटेगा, ये I/2 फिर से मिलके I बन के इस तरफ से 0.7 से निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये R, ये R, ये R, ये R, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन R/2 प्लस 2R, तो 2R प्लस R/2, ये एक का हो गया, और ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है इंटू 1/3, यही R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा 5R/6 के बराबर। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मेथड से नहीं बताते हैं, या ये मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लासरूम लेक्चर में नहीं बताया जाता है, जिस कारण से वो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक दूसरा मेथड बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, एक बैटरी को कनेक्ट कर दें 1 से और 7 से। ठीक है, करंट किस में बटा, ये I गया है, फिर I/2 गया है, फिर ये I गया है। ठीक है, ये I गया है और इधर कितना चला गया, I/2 चला गया है, और I/2 जब इससे आया है फिर इधर I चला गया है। ठीक है, तो 0.1 5 6 7 एक लूप बना रहा है,
तो इस लूप में ट्रेवल कर जाते हैं, ये V है। अब यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो इधर करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये से ये 3I करंट आ रहा है इधर से, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप लूप लॉ लगा दे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दें, तो क्या हो गया, इसका पोटेंशियल V मान लेते हैं, तो V माइनस IR, V माइनस IR, आपको कैसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो V माइनस IR माइनस I/2R, ओके, माइनस IR, ठीक है, एंड डेट इज इक्वल टू, पूरा लूप कंप्लीट हो गया 0, ठीक है। तो V इक्वल टू ये कितने के बराबर आ गया, देख लीजिए, IR कॉमन आ गया, 2 + 1/2, ये आ गया 5IR/2 के बराबर, तो V का वैल्यू आ गया। तो इस पूरे सर्किट को, इस पूरे क्यूब को आप मान लीजिए कि इसका रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। तो ये रहा बैटरी, ये रहा लूप का R इक्विवेलेंट, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3I। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू 3IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, 3IR इक्विवेलेंट इक्वल टू 5IR/2, I से I कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 5R/6, ये आ गया R इक्विवेलेंट का वैल्यू। चलिए फिर इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है 1 और 2 के अबाउट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यूब बना लेते हैं, ये बन गया क्यूब, ठीक है। और 1 और 2 के अबाउट बताना है, ये 1 है और ये 2 है, इसके अबाउट बताना है। देखिए इन दोनों पॉइंट के अबाउट ये वाला जो रेसिस्टर है, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसके साथ सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे, पैरेलल कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले रेसिस्टर को फिलहाल हम लोग कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके ये जो रेसिस्टर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड था, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान मेथड है, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना रेसिस्टर गुजर रहा है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना रेसिस्टर गुजर, 1 2 3, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 रेसिस्टर, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, 1 और 2 के बीच में हम लोग आ गए, ठीक है। 1 से 2 तक पहुंचने में हम लोगों को 3 रेसिस्टर से गुजरना पड़ा, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझिए, ये 1 है, 2 है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट, इधर वाला जो पॉइंट था ये 8 था, इधर वाला जो पॉइंट था ये 4 था, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट दे रखे हैं, ये 6 दे रखे हैं, ये 7 दे रखे हैं, और इधर वाला जो पॉइंट है ये 3 दे रखे हैं, ओके। तो अब इस पॉइंट को समझिए कि 4 और 5, 1 2 ऐसे करके 2 रेसिस्टर से कनेक्टेड है। तो सबसे पहली बात, इसमें आपको 4 और 5 ढूंढना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 4 3 2, तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और दूसरे पॉइंट के लिए चलिए देखते हैं, 5 6 2, 1 5 6 2, तो 1 तो है ही, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और इधर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 वाला जो पॉइंट है, ये जो 4 वाला पॉइंट है,
ये 8 से होते हुए 5 से कनेक्टेड है, 4 8 से होते हुए 5 से कनेक्टेड है। रेसिस्टर कितना आ रहा है, ये 2 रेसिस्टर आ रहा है, ठीक है। तो 4 को 5 से कनेक्ट करते हैं 2 रेसिस्टर के जरिए, ये कनेक्ट हो गया, ओके। अब 3 जो है ये 6 से कनेक्टेड हो रहा है 7 के साथ, ठीक है। ये एक रेसिस्टर, ये 2 रेसिस्टर, ऐसे करके कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये 3 को हम कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए, अब ये 7 वाला पॉइंट और ये 8 वाला पॉइंट फिर से कनेक्ट हो रहा है। तो 7 वाला पॉइंट और 8 वाले पॉइंट को ये ऐसे कनेक्ट कर दें, ये बन गया सर्किट डायग्राम इसका। अब आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा सकता है। अब कुछ लोगों को लग रहा है ये तो अभी भी टफ है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड अभी भी लग रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है। अब समझिए इस पॉइंट को कि जैसे मान लेते हैं इसमें से I करंट गुजरेगा, इधर से I/2 जाएगा, इसमें से I करंट गुजरा, इधर से I/2 गया, इधर से I/2 गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझिए, इधर से I/2, इधर से I/2, ये तो ऐसे ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब ये I/2 जो है, इसमें हम I' करंट मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो इसमें कितना जाएगा, I/2 माइनस I', ये करंट चला जाएगा, ये I/2 हो गया। इसमें कितना चला जाएगा, I/2 माइनस I', क्यों, क्योंकि इसमें I' करंट चला गया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर समझिए कि I/2 इसमें गया है, तो ये वाले में कितना चला जाएगा, I/2 माइनस I', और इसमें चला जाएगा I', इसमें कितना जाएगा, 2I', ठीक है। इसमें I', इसमें से I', तो इसमें से कितना चला गया, 2I' चला गया। अब यहाँ पर देखिए, ये 2I' फिर से इसमें I' इधर बटेगा, I' इधर बटेगा, और फिर ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यदि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा दें तो I और I' में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो इसमें I और I' में रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए किसी एक पॉइंट से चलिए, 2I' इंटू R, 2I' इंटू R, करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस में होगा, 2I' इंटू R माइनस I' इंटू R, 2I' इंटू R माइनस I' इंटू R, प्लस I/2 माइनस I' इंटू R, प्लस I/2 माइनस I' इंटू R, क्योंकि करेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चले। फिर करेंट के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, I' इंटू R माइनस I' इंटू R, एंड दैट इज इक्वल टू, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये कितने के बराबर आया, 2I'R, I', 3I', 4I', और यहाँ पे एक और I', आएगा, है ना, माइनस में I', मतलब 5I', आ गया, और प्लस I/2 इंटू R आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से I का वैल्यू 10I' के बराबर आ गया, ओके। I का वैल्यू क्या आ गया है, 10I' के बराबर आ गया। अब यहाँ पे वो वाला रूल लगा दें जो हमने आपको बताया था, V इक्वल टू IR। अब ये एक लूप कंप्लीट हो रहा है ना, ये एक लूप कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, V माइनस I/2R। देखिए यहाँ पे अब लूप लॉ लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लूप लॉ अप्लाई कीजिए अब। तो जब आप लूप लॉ अप्लाई कीजिएगा तो जो इक्वेशन बनेगा, लूप लॉ अप्लाई कीजिए, देखिए V माइनस I/2 इंटू R, V माइनस I/2 इंटू R, ठीक है, माइनस I/2 माइनस I' इंटू R, माइनस I/2 माइनस I' इंटू R, ठीक है, माइनस I/2 इंटू R, माइनस I/2 इंटू R, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये V का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, देखिए V माइनस I/2 इंटू R, यहाँ पे I/2 माइनस I' दिया हुआ है, और I' का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ I/10, तो ये पुट कर देते हैं, मतलब माइनस I/2 इंटू R माइनस I/2 माइनस I' की जगह पे क्या पुट कर देंगे, I/10 इंटू R माइनस I/2 इंटू R, डेट इज इक्वल्स टू 0। तो V का वैल्यू निकल गया I/2 इंटू R, I/2 इंटू R, ठीक है, और एक और I/2 इंटू R आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा V माइनस 3
आई बाई 2 इंटू आर, और ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, प्लस आई आर बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3/2 आई आर माइनस आई आर बाई 10। तो आई आर को कॉमन कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 30, एक तरीके से कितना आ जाएगा 15 माइनस 1/10। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ गया 7 आई आर बाई 5। और v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इस पूरे रेसिस्टर को यदि आप एक रेसिस्टर एज्यूम कीजिएगा, ठीक है, तो ये रेसिस्टर हो गया, ये v हो गया, और इसमें करंट कितना जा रहा है i। ठीक है, तो ये क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट, v इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7R/5, 7R/5। लेकिन अभी रेसिस्टेंस नहीं निकला है, मैंने पहले ही बताया था एक रेसिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करना होगा आपको, जिसको हम लोगों ने कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट किया था। तो इसके साथ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिए, फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चूँकि ये 3 क्वेश्चन से बना हुआ एक क्वेश्चन है, इस कारण से ये वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 7R/5। लेकिन अभी आपको उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, तो आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा देखिए, तो 7R/5 इंटू आर बाई 7R/5 प्लस आर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 7R/5 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7R/12। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाया जा सकता है। इसका एक और मेथड हो सकता है, ये यदि आपको टफ लग रहा है तो फिर आप जैसे करंट को बांट के बना रहे थे वैसे बनाइए। ठीक है, तो करंट को बांट के कैसे बनाया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। ये एक तरीका हो गया, 7R/12 आ जाएगा, मिटाते हैं और उस मेथड से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, आपको इसके और इसके अबाउट एक तरीके से बताना है करंट। ठीक है, तो इसमें करंट चला जाएगा I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में कितना करंट जाएगा I2। ओके, तो इस वाले करंट में भी, इस वाले सेक्शन में भी I2 जाएगा। इधर I2 गया तो इसमें कितना चला जाएगा I2। अब ये I2, तो ये जो पॉइंट कनेक्टेड है सिमेट्रिकल एक तरीके से है। ठीक है, तो ये जिससे जिससे कनेक्टेड है, मतलब इससे कनेक्टेड है तो इससे करंट कितना जाएगा I2, और इससे कनेक्टेड है तो इसमें करंट जाएगा I2। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसमें इधर I2 करंट गया, इसमें इधर I2 करंट गया, ये I2 नहीं होगा, ये इधर I2 करंट गया। अब जो है ये 2 पार्ट में बट रहा है। इसमें मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें करंट गया है I3, इसमें I3 करंट चला गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा I2 माइनस I3 करंट चला जाएगा। ये इसमें I2 माइनस I3 करंट गया। ठीक है, इधर से I3 जा रहा था, इसमें कितना करंट होगा I2 माइनस I3, तभी तो ये दोनों ऐड होकर I2 चला जाएगा इसमें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, ये I2 गया इसमें। ठीक है, तो ये I2 जो है ये फिर से जैसे यहाँ पे करंट बढ़ रहा था ना, ये I2 किस में बढ़ रहा था I3 में बढ़ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बटेगा ये, तो फिर से इसको बांट दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे बटेगा, जैसे इस केस में बढ़ रहा था तो इसमें करंट चला जाएगा I3, तो इसमें कितना करंट जाएगा I2 माइनस I3, इसमें कितना करंट जाएगा 2 इंटू
I2 माइनस I3, ऐसा कुछ जाएगा। और ये जो 2 इंटू I2 माइनस I3 जाएगा, I2 माइनस I3 इधर से गया और I2 माइनस I3 एक करेंट इधर से चला गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट इसका सीखना पड़ सकता है। देखिए I2 करेंट गया, इसमें I3 चला गया, तो इसमें I2 माइनस I3 गया, इसमें I2 चला गया। ठीक है, इसमें I2 गया जो कि दो पार्ट में बटा, I3 में I2 माइनस I3 में, जैसे ये बट रहा था I2 I3 में और I2 माइनस I3 में बट रहा था। ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये I2 माइनस I3 जुड़ के ये हो गया 2 इंटू I2 माइनस I3। ठीक है, 2 इंटू I2 माइनस I3, अब ये दो पार्ट में बढ़ गया, I2 माइनस I3 में, I2 माइनस I3 में, I3 प्लस I2 माइनस I3 I2 हो गया। यहाँ पे भी I2 माइनस I3 और ये वाला करेंट ये जुड़ के I2 हो गया, बन चुका है ये। अब यहाँ पे आपको किरचॉफ्स लॉ सबसे पहले लगाना होगा, तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इस लूप में। ठीक है, अब कहीं से भी कैसे भी घूम जाइए, देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा I2 माइनस I3 इंटू आर, माइनस में ऐसे ही चले जाते हैं, माइनस 2 इंटू I2 माइनस I3 इंटू आर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, माइनस I2 माइनस I3 इंटू आर। ठीक है, फिर कैसे, फिर उल्टा आना है, तो अब क्या हो जाएगा प्लस I3 इंटू आर एंड डैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और I2 और I3 में रिलेशन आ जाएगा, R तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 0 इक्वल टू माइनस, माइनस भी हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हर जगह से माइनस को कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, ये जो I3 R है ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या बचेगा I2 माइनस I3, ठीक है, प्लस 2I2 माइनस 2I3, 2I2 माइनस 2I3। ठीक है, प्लस I2 माइनस I3 माइनस I3 ये आ जाएगा। तो I2 कितनी बार आया है, I2 2I2 I2, मतलब ये 4I2 आ गया है, 4I2 इक्वल टू 5I3 आ गया है। ठीक है, 4I2 इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, 5I3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब लूप कंप्लीट हो गया। लूप जब कंप्लीट हो गया तब आप किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, कुछ देर के लिए इसको नेगलेक्ट करते हैं और इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये I2 हो गया, ये I3 है, I3 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4I2/5, 4I2/5 आ गया है। अब ये I2, अब यहाँ पे देखिए I2R, I3R, I2R, और इस तरीके से लूप बन रहा है। यहाँ पे आप एक बैटरी को जोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो करेंट I2R है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 2I2 करेंट आ रहा है, लूप लॉ लगा दीजिए, I2R, ठीक है, V माइनस I2R। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस I2R माइनस I3R, माइनस I3R, I3R की जगह पे क्या लिखेंगे, 4I2/5 माइनस 4I2/5 इंटू R। ठीक है, माइनस I2R। ठीक है, एंड डेट इज इक्वल्स टू 0। तो V का वैल्यू यहाँ से आ गया, R को कॉमन कर लीजिए, I2 को कॉमन कर लीजिए, IR2 को कॉमन कर लीजिए, तो 1 + 1 2, 2 + 4/5। तो V का वैल्यू आ गया 14I2R/5, कुछ ऐसा आ जाएगा, 14I2R/5 आ जाएगा। और इसके R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, कितना करेंट था इसमें, 2I2 था, तो 2I2 इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 14I2R/5। I2 कट गया, 2 से 7 कट गया, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 7R/5। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 7R/5। ओके, तो जब R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ चुका है तो इसके साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टर कनेक्टेड था, तो इसके साथ एक रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दीजिए, फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका फाइनल आंसर कितने के बराबर आ जाएगा,
7r/5 इंटू r बाई 7r/5 प्लस r। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 7r/12। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, तो 2 क्वेश्चन इसका बन चुका है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये क्यूब है और इसके कौन कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है? 1 और 3 के अबाउट। इसके डायगोनली अपोजिट ऐसे इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अबाउट कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि देखिए ये जो करंट जाएगा इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जैसे इसके आई गया इधर, तो इसमें आई चला गया। ठीक है, ये देखिए इसमें इधर आई यदि जाएगा, ठीक है, तो इधर से आई निकल जाएगा। मतलब अब आप समझिए कि ये आई यदि सीधा निकल गया तो इसमें कोई करंट नहीं है। ये यदि आई सीधा निकल गया तो इसमें कोई करंट नहीं है। तो जब करंट नहीं है तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं। अब इसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। ये 2r हो गया, ये 2r हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? 2r और ये 2r, 2r और 2r का पैरेलल कॉम्बिनेशन r हो जाएगा। ठीक है, और ये r और r 2r, ये r और r 2r, मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। 2r हो गया, ये 2r हो गया, और ये जो जा रहा है ना, ये r और r 2r, 2r और r, 2r और 2r का पैरेलल कॉम्बिनेशन r हो गया। तो ये r और ये पूरा कॉम्बिनेशन r हो चुका था, ये r। तो ये एक रेसिस्टर हो गया जो कि 3r का हो गया। तो ये आ गया 2r का, ये आ गया 2r का, और ये आ गया 3r का। अब r इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 r इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/3r। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये कितने के बराबर आ गया? 1/r को कॉमन कर लीजिए, तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, 1 प्लस 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 4r/3। तो ये कितने के बराबर आ गया? 4/3r। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 3r/4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये वाला जो पार्ट था बहुत आसान था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।